कितना बढ़िया दिन है। आज हमारे बच्चे नया क्या सीखेंगे? ला 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 हाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग बबली। मॉर्निंग बबली, क्या तुम्हारे पास कोई कहानी है? कहानी तुम चुन सकते हो। क्या मैं चुन सकता हूँ? मुझे चुनने दो। मैं चुनूंगा। तुम्हारे राजकुमार चुनेंगे। हे रिंकी, क्या तुम चुनोगी? हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। वाह! मुझे चुनो, मैं चुनने में माहिर हूँ। आज की कहानी चांद के झरने के बारे में होगी। एक बार की बात है, मैं अपने माता पिता के साथ रेगिस्तान में घूम रही थी। हम बहुत थक चुके थे और प्यासे थे और हमारे आखिरी पानी की बोतल भी छिपकली ने चुरा ली थी। हवा सचमुच बहुत तेज थी और हमें नहीं लग रहा था कि हम बचेंगे। बिल्कुल तभी मैंने पानी गिरने की आवाज सुनी और तुम्हें यकीन नहीं होगा मैंने क्या देखा। चांद से गिरता हुआ पानी का झरना। वो पूरे रेगिस्तान से होकर बह रहा था, जिससे आधे चांद के आकार का तालाब बन रहा था। मेरे पिता ने कहा ये सब एक छलावा है, असली तालाब नहीं है। पर पता है क्या, मैंने इसे सच मान लिया। पानी असली था और घास भी, और वहाँ मुझे ये पत्थर मिला। बबली, तुम्हें चांद ने बचा लिया और मुझे लगता है ये पत्थर चांद की तरफ से तोहफा है। दोस्तों, क्लास का वक्त हो गया। चलो यार, चलते समय हो गया। कितना सुंदर है। रिंकी, अभी हमें चलना चाहिए। ओ चांद के पत्थर, तुम बहुत सुंदर हो। कौन है वहाँ? माफ करना, मुझे जाना होगा, पर मैं बाद में आकर मिलूंगी। मुझे तुम्हें पहले छुपाना होगा। चांद के पत्थर, बाद में मिलती हूँ। बाय चांद के पत्थर। ओ रिंकी, चलो रेगिस्तान में चलकर चांद का झरना देखते हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते, ये खतरनाक है। बड़े, जब हम बड़े हो जाएंगे मैं तुम्हें ले जाऊंगा। पर हम बड़े कब होंगे? क्या तुम्हें लगता है चांद का झरना हमारा इंतजार करेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं बड़े, बस थोड़ा सा भरोसा रखो, समझ गए? बबली, क्या मैं तुम्हारा चांद का पत्थर देख सकता हूँ? ठीक है। बबली, क्या हुआ? कहाँ गया? मैंने यहीं रखा था। कहाँ गया? मुझे देखने दो। बबली का खजाना गायब हो गया है। आओ उसको ढूंढते हैं। मैंने अपना खजाना खो दिया। बाहर आ जाओ चोर, हमारे सामने आओ अभी। चोर, हमारे सामने आओ। हमें क्या करना चाहिए? मिस जानकी कहाँ है? हमें उनकी मदद चाहिए। मिस जानकी यहाँ है। बच्चों क्या हो गया? बबली का खजाना खो गया। ढूंढते रहो बच्चों, तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है। रिंकी, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? बोलो, मेरे साथ आओ। बबली, हाय मिस जानकी। बबली, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, देखोगी? मिस जानकी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ, वो अभी तक वापस नहीं आई। ये एक जादुई पेड़ है। अगर इसे अपनी तकलीफ बताई जाए तो ये ठीक कर देता है। हाँ, सच में?
हाय, हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मेरे पास एक खजाना था जो मुझे बहुत प्यारा था, लेकिन वो अब खो चुका है। कौन है? उस बक्से में एक बादाम था जो मुझे जंगलों में मिला था, और एक सूखा हुआ फूल था। वो एक तोहफा था चींटी का जो मिली थी मुझे वर्षावन में। बबली, वो सभी चीजें मेरे लिए बहुत जरूरी थी। प्लीज मेरा खजाना लौट आओ मेरे पास फिर से। मुझे माफ कर दो बबली, मुझे। हाय मिस जानकी। माफ करना, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। रिंकी, क्या तुम ये पेचकस निक्कू को वापस कर दोगी? बहुत दिन पहले ये मैंने उससे लिया था। मुझे इसकी बहुत सख्त जरूरत थी। सच कहूँ तो मैं वापस नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये निक्कू की अमानत है। पर आप ये अपने लिए क्यों नहीं रख लेती? क्योंकि ये चोरी है और मैं ये निक्कू से कभी भी मांग सकती हूँ। ओह, अब मैं समझी। मुझे खुशी है तुम समझ गई। मेरी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिस जानकी, मैं उसे वापस कर दूंगी। बाय मिस जानकी। ये कहाँ गया? निक्कू, सुनो, ये रहा तुम्हारा स्क्रू ड्राइवर। मिस जानकी ने तुम्हें इसे वापस करने दिया है। अरे हाँ, मैंने मिस मोनिका को दिया था, मैं भूल गया था। ये मेरा पसंदीदा औजार है। मिस जानकी को भी ये बहुत पसंद है। सच में? अगर उन्हें दोबारा जरूरत होगी तो मैं उन्हें ही दे दूंगा। तो तुम्हें अपनी फेवरेट चीज लोगों को देने में बुरा नहीं लगता? स्क्रू ड्राइवर को भी? बिल्कुल नहीं, मुझे मिस मोनिका पर भरोसा है। वो कभी इसे जानबूझकर नहीं तोड़ेंगी और वो मुझे वापस कर देंगी। अगर ये वापस मिल गया तो मतलब सब ठीक है? क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, मैं उस खजाने को देखने जा रहा हूँ। निक्कू सच में होशियार है। बबली, दुखी मत हो तुम यार। हाँ? बड़ी जल्दी करो, छोटे प्लीज धक्का मत दो। तो जल्दी करो। बबली, ये मेरा पसंदीदा शहद है। जब मैं इसे इकट्ठा कर रहा था तो मुझे बहुत बार काटा गया। ओ बड़े, क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा ही तो आइडिया था। बबली, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। लो, हाँ? ये केले रखो। ये तुम्हारे राजकुमार की तरफ से तोहफा है। थैंक यू की जरूरत नहीं। शुक्रिया मेरे दोस्त। दोस्तों, यहाँ देखो। हाँ। इस बक्से को देखो, क्या ये मेरे लिए है? ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया दोस्तों। हाँ, खजाने का बक्सा वापस मिल गया। ओ वाह दोस्तों, बबली के खजाने का बॉक्स वापस मिल गया। अब हम और कहानियाँ सुन सकते हैं। बबली, क्या हम तुम्हारे बॉक्स को अंदर से देख सकते हैं? क्यों नहीं? मेरा सारा खजाना इसमें है। ओह, ये क्या है? वाह, ये बहुत सुंदर है, सूरज की तरह। मैं समझ गया, चांद का पत्थर सूरज के पत्थर को देखने गया था और अब वो दोनों साथ में वापस आ गए। ओह हाँ, इस पत्थर की भी अपनी कहानी होगी। बबली, हाँ? बबली, तुम्हारा ये खजाना मेरे पास था। उस दिन तुमने उसे वहाँ रखा था, तब मैंने बिना बताए ले लिया था। मुझे ये बहुत पसंद आ गया था। मुझे माफ कर दो। सुनो, अगर तुम्हें ये पसंद है तो तुम इसे रख सकती हो। सच में? मैं वादा करती हूँ ये टूटेगा नहीं और मैं इसे वापस कर दूंगी। क्या मैं भी इसे ले सकता हूँ? और मैं भी। अपने राजकुमार को मत भूलना। मैं भी। सब लोग ले सकते हैं। प्लीज लाइन में खड़े हो जाओ। मेरा दूसरा नंबर है और मैं चौथा। और मैं भी हूँ। रिंकी सबसे पहले। WW पार्क का एक और सुहाना दिन। तो चलिए जानते हैं बच्चे आज क्या सीखने वाले हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। बच्चों,
क्या तुम्हें याद है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन? मिस बैनर्जी, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। आज है लिटिल टीचर्स डे। बिल्कुल सही, आज का दिन टीचर्स डे है। तुम सबको बारी बारी टीचर बनने का मौका मिलेगा और आज के दिन एक दूसरे को कुछ नया सिखाओगे। अरे वाह! ओ, मैं भूल गया था कि आज क्या है। हाँ? मैं उनके लिए कहानी पढ़ूंगा। तो आज के दिन का पहला टीचर कौन बनेगा? मुझे चुनिए। छोटे, तुम शुरू करो। मैं पहले करूँगा। आज का पहला टीचर छोटे बनेगा। अब शुरू करो। तो दोस्तों, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्वादिष्ट सेब कैसे चुनते हैं। सेब सबसे पहले जो स्वादिष्ट सेब होते हैं वो बड़े और गोल होते हैं। उनका लाल रंग होना जरूरी है और थोड़ा चमकदार भी। उसके ऊपर हल्के हल्के निशान होने चाहिए। इसे देखो, तुम निशान देख सकते हो ना? हाँ, मुझे देखने दो। और फिर सूंघकर देखना चाहिए। एक ताजा और स्वादिष्ट सेब हमेशा मीठा महकता है। बड़े बड़े छोटे, तुम्हारे सेब के बारे में पढ़ाने से मुझे भूख लग गई। इस क्लास को मैं पढ़ाऊंगा। दोस्तों, क्या तुम जानते हो ये क्या है? हाँ? ये तो बस एक पत्थर है। एकदम सही। पर दोस्तों, क्या तुमने कभी रंगीन पत्थर देखा है? टाडा! ये तो बहुत सुंदर है। यकीन नहीं होता कि ये असली है। लगता है तुमने इसे रंगा है। वाह, ये तो बढ़िया है। अच्छा, तुम लोगों को ये पसंद है? बड़े की क्लास सच में बहुत मजेदार है। अब मेरा नंबर है। कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें डांस करना सिखाऊं? डांस? ठीक है। तो दोस्तों, मुझे ध्यान से देखो। अपने बाएं हाथ को हिलाओ। अपने बाएं हाथ को हिलाओ। बड़े, ये तुम्हारा दायां हाथ है। ये है बायां हाथ। और अब अपने दाएं हाथ को हिलाओ। छोटे, देखो मैंने सही किया। अब हम अपनी कमर को हिलाएंगे इस तरह से। चलो। 1, 2, 3। बड़े, एक मिनट रुको, मुझे चक्कर आ रहा है। क्लास खत्म। हेलो बच्चों, क्या तुम तैयार हो? हम तैयार हैं टीचर। आज की क्लास में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी का नाम है एक टैडपोल ने माँ को ढूंढा। बसंत ऋतु बस शुरू हुआ था। फिर क्या हुआ? फिर बर्फ। ये आसान है निको। कठिन शब्दों को छोड़ दो तो आसान रहेगा। फिर बर्फ। माँ नींद से उठ गई लंबी सर्दियों के बाद। फिर वो उठ गई थी। फिर उठ गई? फिर नहीं। रुको एक मिनट, बर्फ को क्या हुआ? और किसकी माँ उठ गई? हो सकता है वो मेंढक की मम्मी। मेंढक की मम्मी बस पानी के बाहर छलांग लगाई और कूद गई और उसने किसी गोल से चीज को जन्म दिया। खत्म हो गई कहानी। बस इतना ही था। क्या ये अंत है? पर मुझे सच में कुछ समझ में ही नहीं आया। सच में? पर निकू ने तो बहुत अच्छे से समझाया है। नहीं, उसने नहीं समझाया। मुझे नहीं समझा। इसका कुछ मतलब ही नहीं हुआ। मेरे पास एक आइडिया है। मैं तुम्हें कुछ और सिखा सकता हूँ। पर मैं तुम्हें क्या सिखा सकता हूँ? मुझे पता है। तुम हमें कुछ सिखा सकते हो इंसानों के बारे में। हाँ, बढ़िया सुझाव है। इंसानी दुनिया में बहुत से घर होते हैं और बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें होती हैं जिनमें गाड़ियाँ चलती हैं और बहुत तेज ड्राइव करते हैं। और आसमान में प्लेन होते हैं जो उड़ते हैं। वाह! वो प्लेन बहुत बड़ा है। हाँ, वो बहुत बड़े होते हैं। मैं नहीं मानता। प्लेन तो बहुत बड़े हैं, उन्हें आसमान में कैसे फेंक सकते हैं? आसान है, कोई सुपर हीरो उसे उठाकर फेंक सकता है। नहीं। प्लेन को आसमान में फेंकने की जरूरत नहीं पड़ती। तो फिर वो वहाँ कैसे पहुँचते हैं? वो ऐसा है कि टीचर रुको। हाँ? मुझे इसका जवाब पता है। मुझे लगता है कि प्लेन एक 2 पंखों वाली बड़ी चिड़िया की तरह होगा और उसके 2 बड़े बड़े पंख होंगे जिससे वो उड़ता होगा। ये सही नहीं है। मुझे पता है कैसे उड़ते हैं।
कोई राक्षस प्लेन को ऊपर फेंकता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। ऐसे। प्लेन क्रैश हो गया। मुझे लगता है प्लेन के ऊपर पंख होते हैं और इसलिए वो उड़ते हैं। वाह, वाह, ये बहुत ऊंचा उड़ता है। तो बताओ मैं सही हूँ ना? बिल्कुल भी नहीं, राक्षस प्लेन को ऊपर फेंकता है। पर दोस्तों, हाँ? मुझे अभी भी लगता है कि प्लेन एक चिड़िया की तरह होगा। नहीं, राक्षस होते हैं। बिल्कुल नहीं, ये पंख है। चिड़िया है। राक्षस है। पंख है। चिड़िया। राक्षस। पंख है। नहीं, राक्षस। पंख बंद करो ये। हम लोग जाकर मिस बैनर्जी से ही क्यों नहीं पूछते? वैसे सही जवाब तो मुझे भी नहीं पता। वैसे ठीक है, सही जवाब है। हाँ? हाँ? नहीं पता। निक्कू, हम्म, निक्कू, हाँ? तुम दुखी क्यों हो? मिस बैनर्जी, टीचर बनना सच में बहुत ही मुश्किल है। जरा बताओ तो मुझे, तुम्हें इतना मुश्किल क्यों लगा टीचर बनना? पहले मैं एक कहानी सुनाना चाहता था, पर उसमें बहुत बड़े-बड़े शब्द थे और मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे और मैं नहीं बता पाया। मुझे तो जवाब भी देना नहीं आया। पर तुमने वो किताब क्यों चुनी जो तुमने कभी नहीं पढ़ी? हाँ? मैं भूल गया था क्या छोटे टीचर्स डे है, तो मैंने कुछ सोचा नहीं था। निक्कू, क्या तुम्हें पता है, हम टीचर भी क्लास से पहले अच्छी तरह तैयारी करते हैं। क्या सच में? मैं समझ गया। थैंक यू मिस बैनर्जी। मैं समझ गया क्या करना है। हाँ, ये वाली। हाँ। हेलो, हेलो, काम बन गया। लल्लू, ये तुम्हारा है। निक्कू, हमें बताओ ये क्या है? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि टेलीफोन कैसे बनाया जाता है। अब ये टेलीफोन क्या होता है? टेलीफोन आयुष्मान के बड़े कानों के जैसा होता है, ताकि तुम अपने दोस्तों को दूर से सुन सको, समझे? मेरे बड़े कानों जैसे? वाह, बढ़िया। हे निक्कू, हमें सिखाओ, मुझे इंतजार नहीं होता। ठीक है, पहले इस रस्सी को इस बांस में इस तरह से डालेंगे और फिर इस तरह एक छोटी सी लकड़ी बांध देंगे। हम ये करेंगे ताकि कप रस्सी से जुड़ा रहे। एकदम ऐसे। है तो आसान, पर हम दूसरों से कैसे बात कर सकते हैं? देखना, तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। हाँ? लल्लू, मैं ये कप लेकर गुफा के अंदर जा रहा हूँ। तुम दूसरे कप को अपने कान के पास रखकर सुनना और बताना कि आवाज आई कि नहीं। और हाँ, भूलना नहीं, धागे को कस के पकड़ना। हाँ? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तीन छोटे चूहे, वो कितने प्यारे हम उसे हैं। सच में सुन सकते हैं। और वो भाग गए। ये टेलीफोन खिलौना कितना मजेदार है। पर एक सेकंड, ये फोन काम कैसे करता है बताओ? आवाज धागे के सहारे आगे बढ़ती है और इसमें वाइब्रेशन होता है, जिससे हमें आवाज साफ सुनाई देती है। मुझे समझ में आ गया। हे निक्कू, तुम कितने समझदार हो। सच में। हाँ, चलो इस टेलीफोन के साथ खेलते हैं। हाँ, चलिए। मिस बैनर्जी, आप आ गई। बहुत अच्छे निक्कू, अब तुम एक अच्छे टीचर बन गए। अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगा, ताकि मैं सबको और नई चीजें सिखा सकूं।